नमस्कार दोस्तों। 21 दिन का लॉकडाउन है और ये सोचा गया है कि अब धीरे धीरे ज़िंदगी को उस कैद से कहीं कुछ रचनात्मक करने की आदत डालनी ही होगी। पढ़ना, पढ़ाना, लिखना और चर्चा करना, ये सब इस समय की एक ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों से हम धीरे धीरे अपने आप को कहीं व्यस्तता में उलझाकर और इस समय को निकाल पाएंगे। पढ़ना एक इंसान की ज़रूरी आदत है और हमें उस आदत की तरफ लौटना ही पड़ेगा। और इस समय जब कि हम घरों में कैद हैं, तब मुझे लगता है कि हम दिन भर टीवी देखने और उन समाचार चैनलों में अपना सर खपाने की बजाय हम अगर पढ़ने, पढ़ाने और लिखने की तरफ लौटेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये पुस्तक जो मैंने आज पढ़ी है, उस पर मैं आज ही यहाँ चर्चा कर रहा हूँ और मैंने ये कोशिश की है कि इस पुस्तक के विभिन्न पहलुओं को आपके सामने ला सकूं और आगे भी ये कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ एक किताब पढ़ के और रोज़ उस पर यहाँ चर्चा कर सकूं। ये चूँकि स्टूडियो का माहौल नहीं है, इसलिए आपको चारों तरफ से बहुत सारी आवाज़ें आएंगी। किसी के पुकारने की आवाज़ आएगी, कहीं किसी मंदिर में कुछ पाठ चल रहा है उसकी आवाज़ आएगी, यहाँ चिड़िया चहक रही हैं चारों तरफ, उनकी आवाज़ें आएंगी। लेकिन उन सब के बीच मैं कोशिश करूँगा कि हमारा और आपका थोड़ा सा संवाद बन सके। आज मैंने जिस किताब को पढ़कर पूरा किया है, मुझे लगता है कि इस कठिन समय में जबकि हम बार बार निराशा से घिर रहे हैं, अवसाद से घिर रहे हैं और हमारे अंदर बार बार एक भय पैदा हो रहा है कि आगे क्या होगा, तब मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसी सकारात्मक किताबें हैं जिनको आज के दिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि इन दिनों बहुत नकारात्मक या इस तरह की किताबों से बचा जाए। आज मैंने जिस किताब को पढ़कर पूरा किया है वो चुनौतियों की किताब है, चुनौतियों से जूझने की किताब है और चुनौतियों से जूझकर जीतने की किताब है। ये किताब अभी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित होकर आई है और ये हमारे समय की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार, मेरी भी वो बहुत प्रिय कहानीकार हैं, बहुत अच्छे उपन्यासकार मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का कैलाश मानसरोवर यात्रा का यात्रा संस्मरण है, होना अतिथि कैलाश का। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं सामने के कैमरे से इसको बना रहा हूँ। ये होना अतिथि कैलाश का सूक्ष्म से विराट अनुभवों की यात्रा, ये राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित होकर ये यात्रा संस्मरण सामने आया है और इस की कीमत 250 रुपये है और लगभग 144 पेजों का ये यात्रा संस्मरण है। आप सब लोग जो मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानियाँ और उनके उपन्यास पढ़ते रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि उनके पास एक अपनी बहुत अनूठी और बहुत निराली भाषा है और कहने का एक बिल्कुल अलग तरह का तरीका है। बहुत शोध के बाद वो बातें करते हैं, बहुत रिसर्च उनके लेखन में दिखाई देता है। तो जब इस किताब को पढ़ना शुरू कर रहा था तो मुझे सबसे पहले यही लग रहा था कि क्या यहाँ पर भी वो शोध होगा, क्योंकि मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने एक शोध पहले किया है जो मेघदूत के कालिदास के मेघदूत में जो बादल की यात्रा है उस यात्रा पथ का उन्होंने शोध किया है और उस यात्रा पथ की खोज में अलकापुरी का जिक्र आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश मानसरोवर के वहीं स्थित है। तो उसी शोध के लिए मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने अपने पति अंशु जी के साथ में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और उसी यात्रा के संस्मरण से उपजी है ये किताब होना अतिथि कैलाश का। इसमें वैसे देखा जाए तो इसमें 5 खंड हैं, प्राक्कथन हैं जो उन्होंने इस किताब के बारे में अपनी लिखने की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी है और कैलाश कल्पित से कैलाश वास्तविक तक, महातीर्थ कैलाश की ओर, अलका नगरी की खोज और एक और बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा अध्याय कैलाश यात्रा, कुछ सुझाव एवं जानकारियाँ। इस किताब की शुरुआत होती है प्राक्कथन में, 100 पहाड़ चढ़ लिए मैंने, हज़ारों मील चला हूँ मैं, लाखों जीवन जी लिए कैलाश तक पहुँचने के लिए।
भारत के लोगों के लिए कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां जाने की चाह लगभग हर भारतीय के मन में होती है, लेकिन वहां सब नहीं पहुंच पाते। एक तो बहुत दुर्गम स्थान है, दूसरा एक ऐसे देश के आधिपत्य में है जो देश हमारा मित्र देश नहीं है, बल्कि वो किसी का भी मित्र देश नहीं है। इन दिनों जो कुछ दुनिया भर में फैला हुआ है वो उसी देश के द्वारा फैलाई गई एक आपदा है, जो अब स्वयं सुरक्षित होकर पूरे विश्व को उसके संकट में डाल चुका है। खैर, ये सब बातें बाद में। ये किताब आप इन दिनों अगर आपके घर में ये किताब अगर रखी है तो अपनी जिजीविषा को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन के का जो संघर्ष है उससे जूझने की ताकत पैदा करने के लिए इस किताब को ज़रूर पढ़ें इन दिनों। क्योंकि कैलाश मानसरोवर की उस दुर्गम यात्रा में हर पल जिंदगी के कायम रहने की चुनौतियाँ और वो संघर्ष हर पल दिखाई देते हैं। और ये भी दिखाई देता है कि एक लेखिका किस दृष्टि से पूरी यात्रा को देख रही है और उन छोटी छोटी चीज़ों को देख रही है जिसको शायद एक आम यात्री नहीं देख पाता। मनीषा गुलश्रेष्ठ जी चूँकि पर्यावरण प्रेमी हैं, विशेषकर पेड़ पौधे जीव जंतुओं से उनका प्रेम बहुत जग जाहिर है, जिसको लेकर वो लगातार लिखती रही हैं। ऐसे में इस किताब को पढ़ना एक और अलग अनुभव है, क्योंकि उनका वो प्रकृति प्रेम, उनका वो जीव जंतुओं के प्रति जो लगाव है या वनस्पतियों के प्रति जो मोह है, वो इस पूरी किताब में बार बार दिखाई देता है। इस किताब में यात्रा की तैयारी से लेकर यात्रा के अंत तक का पूरा विवरण है। और इस किताब को मैं, हर किताब के बारे में जब हम किसी अच्छी किताब को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं इसे बंद नहीं कर पाया। लेकिन इस किताब के बारे में मैं फिर एक बार कहूँगा कि जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो फिर मैं इसको बंद नहीं कर पाया सचमुच। और मुझे ऐसा, इस किताब को पढ़कर आपके अंदर ये लालसा ज़रूर जागेगी कि काश हम भी एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराएं। इसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम यात्रा में हैं। लेखक की सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि इसको पढ़ते हुए आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप यात्रा में ही हैं। आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मनीषा कुलश्रेष्ठ जी और अंशु जी के साथ में पीछे पीछे कदम ब कदम चले जा रहे हैं। और ऐसे शब्द चित्र बनते हैं, ऐसी दृश्यावलियाँ वो पैदा करती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ देख रहे हैं। जब वो एक विशेष दिशा से कैलाश मानसरोवर को देखने का दृश्य उत्पन्न करती हैं, जब रात को लगभग 3 बजे वो बाहर खड़े होकर कैलाश मानसरोवर के ऊपर से बादलों को छटते हुए देखते हैं और उसके बीच में से साकार होकर पैदा होते हुए कैलाश को देखते हैं, तब ऐसा लगता है हमें कि हम भी उस समय वहीं खड़े हैं और उस दृश्य को देख रहे हैं जहां पर बादलों का छटना हो रहा है और उनके बीच में से कैलाश पर्वत का प्रकट होना दिखाई दे रहा है। वो दृश्य चित्र अद्भुत है। मतलब ये है कि एक लेखक किस प्रकार शब्दों से चित्र बना सकता है, शब्दों से दृश्य बना सकता है, वो इस यात्रा संस्मरण को पढ़ते हुए हर पन्ने पर दिखाई देता है। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, जैसे मैंने कहा है कि उनके पास अपनी बहुत अद्भुत भाषा है और वो सामान्य तरह से ही जब लिखती हैं, कहानियाँ, उपन्यास लिखती हैं, तो शब्दों से दृश्य बनाने की कला में वहाँ भी उनकी वो महारत दिखाई देती है। ऐसे में जब वो यात्रा संस्मरण लिख रही हैं तब आप सोच सकते हैं कि वो यात्रा संस्मरण कितना दृश्यमान होकर आपके सामने आएगा। इस किताब में कुछ रंगीन चित्र भी बीच में दिए हुए हैं जहाँ पर अलग अलग पड़ावों के चित्र हैं। लेकिन इस किताब को पढ़ते समय हमें, अगर आप खुद भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले हैं तो ये एक बहुत ज़रूरी पुस्तक है, ऐसा महसूस होता है। वहाँ रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ, वहाँ पर क्या सावधानियाँ रखनी हैं, कहाँ पर क्या बीमारी आपको घेर सकती है, क्या नहीं करना है, वो सब जो एक लेखक जिन सरोकारों के प्रति सचेत कैसे रह सकता है वो भी दिखाई देता है। और वहीं वो उन सब चीज़ों का वर्णन, जिन चीज़ों का वर्णन आपको सामान्य रूप से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के संस्मरण में नहीं मिलेगा। हिमालय श्रृंखला की दक्षिण सतह और उत्तरी सतह का अंतर आपको तिब्बत में प्रवेश के साथ ही दिखने लगता है। एक और
मनोरम जंगल, दूसरी ओर वीरान पर्वत और भूरे पठार। खैरुंग में बांस, सरू के वृक्षों पर नाना प्रकार के लता गुल्मों का जाल तना था। ये किताब बहुत सारे संदर्भ भी साथ लेकर चलती है, जैसे मेघदूत का नागार्जुन जी द्वारा किया गया अनुवाद और वहाँ अलकापुरी का वर्णन, वो सब आपको इसमें जगह जगह मिलता है। और बहुत सारा, जैसे वेदों से कई सारे श्लोक लिए गए हैं, उनका अर्थ भी दिया गया है कि यहाँ पर अलकापुरी का कैसे वर्णन किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मनीषा कुलश्रेष्ठ जी के लिए न केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक खोज यात्रा थी। खोज थी इस बात की कि कहाँ मेघदूत में जो वर्णन किया गया है उसके निशान कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। और अंत में स्थापना में कहीं ये बात भी सामने आती है कि शायद ये वो जगह नहीं है जिसके बारे में वहाँ वर्णन किया गया, और शायद नेपाल या काठमांडू वो जगह है जिसके बारे में कालिदास ने वर्णन किया है। लेकिन जो लोग मनीषा कुलश्रेष्ठ की भाषा के प्रशंसक रहे हैं और उनको लगातार पढ़ते रहे हैं, उनके लिए भी ये किताब एक उत्सव की भांति है। और यदि आपने मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानियाँ या उपन्यास अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो ये जो 21 दिनों का लॉकडाउन है, इसमें ऑनलाइन उनकी कहानियाँ और उपन्यास खोज कर पढ़िए और इस किताब को ज़रूर पढ़िए। मेरा ये कहना है आप सबसे कि ये 21 दिन भी गुजर जाएंगे, जैसे ज़िंदगी के बाकी दिन बीते हैं वैसे ये 21 दिन भी बीत जाएंगे। इसमें बहुत उदास होने की, बहुत पैनिक होने की, बहुत घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मानकर चलिए कि हमें अपनी तरफ लौटने के लिए 21 दिन मिले हैं, जहाँ पर हम वापस अपनी तरफ लौट कर कुछ तलाश कर सकते हैं। अपने लिए कुछ समय की तलाश है ये। तो ऐसे समय में पढ़ना आपको सबसे अच्छा सुकून देगा, और अगर आप पढ़ने की तरफ लौटेंगे तो यकीन मानिए कि आप धीरे धीरे उस अवसाद से बाहर निकल आएंगे। शुरुआत के 1 या 2 दिन शायद मुझे भी एक अवसाद और एक चिंता सी दिमाग में बनी रही कि क्या किया जाए। ये तो एक तरह से ये खामोशी जो है ये रचनात्मक नहीं है। हमारे साथी लेखक गीताश्री जी, प्रज्ञा जी ने भी अपने फेसबुक वाल पर ये लिखा कि ये रचनात्मक शांति नहीं है और इसमें रचनात्मक कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी गीताश्री जी और प्रज्ञा जी की वाल पर कमेंट किया कि हाँ, ये रचनात्मक शांति नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब हम धीरे धीरे रचनात्मक कार्यों की तरफ लौट सकते हैं। जैसे पढ़ना है, पढ़ाना है, लिखना है, और घर वालों को प्रेरित करें कि वो भी पढ़ें। वो दिन भर जो टीवी पर आंखें डाले बैठे हैं उससे होगा कुछ नहीं, वो डिप्रेशन में जाएंगे। यहाँ वहाँ की आपको सारे समाचार आपके मोबाइल पर मिल रहे हैं, तो फिर दिन भर टीवी पर उन टीवी चैनलों को क्यों देख रहे हैं जो पूरे समय आपको डराने में लगे हैं। ये किताबें आपके घर में रखी हुई हैं, ढेर की ढेर रखी हुई, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो आज अगर आपके पास ये किताब रखी है, जैसा अभी गीताश्री जी ने अपने कमेंट में लिखा है कि उनके पास ये किताब रखी हुई प्रतीक्षा कर रही है, तो गीताश्री जी मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि ये किताब होना अतिथि कैलाश का आज ही पढ़ डालिए। इसको पढ़ने के बाद हमें इन जीवन की दुश्वारियों, इन चिंताओं से थोड़ा सा बाहर आने का मौका मिलता है। बहुत सारी किताबें मेरी प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि अभी ये दिन हैं और जिनमें गीताश्री जी का नया उपन्यास वाया मीडिया भी है, प्रज्ञा जी का उपन्यास है, और रश्मि भारद्वाज जी का कविता संग्रह है, अंजू शर्मा जी का कहानी संग्रह मैंने अभी पढ़ा है, और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो प्रतीक्षा में हैं। और उन सब किताबों को हम एक के बाद एक यहाँ कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने प्रतिदिन एक किताब लेकर आऊँ और उस पर चर्चा करूँ। आज ये किताब मैं आपको ज़रूर पढ़ने का कहूँगा कि अगर आपके लाइब्रेरी में ये किताब रखी है, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का यात्रा संस्मरण होना अतिथि कैलाश का, सूक्ष्म से विराट अनुभवों की यात्रा, तो इसको निकालिए और आज पढ़ डालिए। शाम तक आप थोड़ा सा अवसाद से बाहर आ जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार जनों का ध्यान रखिए और दिमागी तौर पर स्वस्थ रहिए। नमस्कार।